भगवान के ऊपर जो भरोसा रखता है, भगवान उसकी हर संभव सहायता करते हैं। ये पुस्तक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज की भगवत कृपा के अनुभव, उसमें से आपको एक बड़ी सुंदर घटना सुनाते हैं। रामावतार चक्रवर्ती नाम के एक सज्जन कलकत्ते में किसी व्यापारी की फार्म में काम करते थे। उनके घर में स्त्री और 10-12 वर्ष की एक लड़की के सिवा कोई नहीं था। एक दिन कार्यालय से लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री और लड़की बड़े आनंद से एक पत्र पढ़ रही है। तो उन्होंने पूछा, किसका पत्र है, क्या बात है? तो लड़की बोली, आपने नहीं सुना, छोटे मामा का विवाह है। उन्होंने आपको और हम लोगों को देश जाने के लिए विशेष आग्रहपूर्वक पत्र लिखा है। राम बाबू प्रसन्न नेत्रों से अपनी स्त्री की ओर देखकर बोले कि अच्छी बात है, चलो इतने दिन तुम्हारे छोटे भाई एक व्यवस्था तो हुई, जरा पत्र तो देखूं। इतना कहकर वे पत्र पढ़ने लगे। तो विवाह का दिन 1 सप्ताह रह गया। तो रामावतार बाबू मालिक से कुछ दिनों अपनी छुट्टी लेकर देश जाने की तैयारी करने लगे। तो धीरे धीरे यात्रा का दिन आ गया और विवाहोत्सव में जाने के लिए उन्होंने सारे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े साथ ले लिए। हावड़ा स्टेशन पर जाकर यथासमय ट्रेन पर सवार होकर वे देश की ओर चल दिए। जिस स्टेशन पर उतरना था वहाँ गाड़ी दोपहर को पहुँची। स्टेशन से उनकी ससुराल 11 मील दूर थी और बैलगाड़ी के सिवा वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो राम बाबू एक बैलगाड़ी किराए पर ले आए और भगवान का नाम लेकर चल पड़े। गाड़ीवान उनके साथ तरह तरह की बातें करने लगा और सरल हृदय रामतार बाबू ने सारा निष्कपट भाव से उनको सब बता दिया कि विवाह में जा रहे हैं, गहने कपड़े रुपए पैसे हैं। ये बात भी उसके मुंह से निकल गई। चक्रवर्ती महाशय यदि इन बातों के बीच में गाड़ीवान के मुंह की ओर विशेष ध्यान देकर देख लेते तो उन्हें मालूम हो जाता कि दोनों नेत्र कितने कुटिल और हिंसा भाव से भरे हुए हैं, परंतु उनका सरल हृदय होने के कारण वे कुछ भी समझ ही नहीं पाए। बैलगाड़ी धीरे धीरे एक वन के बाद दूसरे वन में, एक मैदान से दूसरे मैदान को पार करती हुई चली जा रही थी। रामावतार बाबू अपनी प्रसन्नचित्त से विभिन्न प्रकार की बातें करते रहे। इतने में गाड़ीवान ने एक नदी के किनारे पहुंचकर गाड़ी को रोक दिया। नदी में उस समय बड़ी भयानक पानी की धारा बह रही थी। गाड़ीवान ने कहा कि थोड़ी विपत्ति का समय है। नदी उतनी गहरी नहीं थी लेकिन बहुत चौड़ी थी। तो गाड़ीवान चक्रवर्ती वहाँ से बोला, बाबूजी समीप ही हमारा परिचित गांव है, हम वहीं से किसी को बुलाकर लाते हैं। एक और आदमी सहायता मिल जाएगी तो नदी बड़े आराम से पार हो जाएगी, कष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने गाड़ीवान ने गाड़ी खोल दी और बैलों को खोल दिया। बैल अपने आराम से पास में ही घास चढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ीवान एक दूसरे आदमी को साथ लेकर आया। उस दूसरे आदमी की शक्ल जो है यमदूत की तरह थी और बड़ी क्रूर आंखें थी उसकी। तो वो चक्रवर्ती महाशय मन ही मन डरने लगे, परंतु उनके मुंह से कोई बात न निकल सकी। गाड़ीवान और उसका साथी दोनों चक्रवर्ती महाशय के समीप आकर खड़े हो गए और तड़क कर बोले, तुम्हारे पास जो कुछ है सो तुरंत दे दो, नहीं तो इस छुरे से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और नदी में डुबो देंगे। इतना कहकर वो दोनों ने बड़ी तेज से छुरे निकाल लिए। अब चक्रवर्ती महाशय और स्त्री लड़की सब घबरा गए और डर कर चिल्ला उठे। दोनों डाकुओं ने छुरे के हाथ में लिए और चक्रवर्ती महाशय की तरफ बढ़े और चक्रवर्ती महाशय अनुनय विनय करने लगे, भाई प्राणों की रक्षा तो करना हो हमारी, हम आपको जो है जो कुछ भी गहने कपड़े हम दे देंगे, सब अभी आपके हवाले कर देंगे। चक्रवर्ती जी को कोई उपाय न देखकर सारे रुपए तथा गहने दोनों डाकुओं को दे दिए और धन्य हथियार के बाद दोनों डाकू बोले कि यदि तुम बचे रहोगे तो पुलिस को खबर दोगे, हमको पकड़वा दोगे, अतः तुम लोगों को मारकर हम इसे नदी में डुबो देंगे। इतना कहकर दोनों डाकू छुरे लिए उनकी ओर बढ़े। चक्रवर्ती और उनकी लड़की प्राण के भय से जमीन भीत की तरह खड़े हो गए और भगवान को याद करने लगे, हे मधुसूदन, हे ठाकुर कृपा करो। और डाकू छुरे भौंक ही रहे थे कि अचानक एक अघटन घटना घट गई जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी।
उस आदमी के दोनों बैल समीप ही घास चर रहे थे गाड़ी बांध के। कोई नहीं कह सकता कि क्या हुआ, पर दोनों बैल सींग नीचे करके आकर बिजली की तरह उन पर टूट पड़े और दोनों डाकुओं को सींग से मारने लगे। सींग की भयानक चोट से दोनों डाकू घायल होकर दूर गिर पड़े और जहाँ जहाँ सींग लगे थे वहाँ से खून की धारा बहने लगी। वेदना से छटपटाते हुए मिट्टी में लोटने पोटने लगे। सहसा उनकी स्त्री और लड़की विस्मय और किंतर बूढ़ के पत्थर के समान स्तब्ध खड़ी उनको देख रही थी। इसी बीच उसी मार्ग से दूसरे राही आ निकले। उन्होंने इस भीषण दृश्य को देखकर चक्रवर्ती माँ से पूछताछ की। चक्रवर्ती माँ से निष्कपट भाव से सारी बात बता दी। उन राहियों ने एक आदमी चौकीदार था, वह उसी समय उन दोनों डाकुओं को बांधकर थाने में खबर देने चला गया। चक्रवर्ती दूसरे राहगीरों की सहायता से एक दूसरी बैलगाड़ी ठीक करके अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच गए। अदालत में मुकदमा चला और दोनों डाकुओं को कठोर कारावास की सजा मिली। चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न करके उन दोनों बैलों को खरीद कर अपने घर में रखा और उनकी खूब सेवा करी दोनों बैलों की। इसके बाद जब कभी भी कोई उस घटना के विषय में उनसे पूछता तो बड़े भक्ति से गदगद चित्त होकर कहते, कौन कहता है भगवान जीव को व्याकुल प्रार्थना नहीं सुनते? नहीं तो उनके बिना इन दो अबोध प्राणियों बैलों को, जो दोनों डाकुओं को दमन करने के लिए किसने प्रेरित किया? ये यंत्र हैं, वे यंत्री है। इतना कहकर चक्रवर्ती माँ से भावावेश में रो पड़ते। भगवान पर विश्वास यदि अनन्य है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।